हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सब ऐसे मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का हमारा लीगल लेक्चर है वो है डावर कंसेप्ट, ओरिजिन डावर कंसेप्ट। डावर का कंसेप्ट मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ ममालिक में कैसे आया और इस्लाम में किस तरीके से आया। हक महर के बारे में, महर की बात कर रहे हैं, डावर अमाउंट की बात कर रहे हैं। जब कोई मुस्लिम शादी करता है तो उसको डावर देना पड़ता है, हक महर देना पड़ता है। ये कंसेप्ट अगर हम देखते हैं, ये कंसेप्ट मुख्तलिफ ला में, मुख्तलिफ तहजीब में किस तरीके से, अगर हम इसको रोमन ला में देखते हैं, डावर देखिए मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ कवानीन में ये मुख्तलिफ तरीकों से ये डावर जो है ये कंसेप्ट मौजूद था और मौजूद है भी से। अगर हम रोमन ला को देखते हैं, देखिए रोमन ला में जहां जो दुल्हन के वालिदैन है वो दुल्हा को मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं कि हम लड़की भी दे रहे हैं और साथ एक प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करते हैं कि ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं ताकि ये खर्चा होगा, ये ना नफका होगा आपकी बीवी का, वो भी उसके साथ ट्रांसफर करते हैं। तो हम अगर हम देखते हैं ये दूसरा कंसेप्ट जो था वो डोनेशियो प्रोप्टर गिफ्टियस, ये एक ऐसा कंसेप्ट था। ये बाद में पहला ये कंसेप्ट था कि लड़की भी देते थे और साथ उसको जो है लड़की का खर्चे के लिए प्रॉपर्टी भी दूल्हे को ट्रांसफर करते थे लड़की के वालिदैन। एक दूसरा बाद में कंसेप्ट ये हुआ, जैसे मैंने बताया, डोनेशियो प्रॉप्टर नोटियस। इस जो कंसेप्ट है इसकी रूप से ये कंसेप्ट ये था कि खामन बीवी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है। वो एक जो था वो एक मनी थी, एक रकम थी, वो जो है एक किस्म का यूं समझे वो रोमन लॉ में वो एक महर था। अब अगर हम जर्मन ट्राइब्स की बात करते हैं, जर्मन कबीलों की बात करते हैं, जहां इस रस्म को मॉर्गन गेब या मॉर्निंग गिफ्ट इसको कहा जाता था। इंग्लिश में उसको मॉर्निंग गिफ्ट कहा जाता है। शादी की सुबह सवेरे दुल्हा जो था दुल्हन को एक गिफ्ट अदा करता था, जो जमीन, रकम या कुछ और होता था। जो शादी की रात होती थी उसकी पहली पहली सुबह को गिफ्ट करता था जो दुल्हा है। वो इसलिए करता था, कुछ चीज उसके सिक्योर करता था ताकि अगर कल को वो बेवा हो जाए तो उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए, उसकी माली मदद उसको मिल सके। अगर हम अर्ली कॉमन लॉ को, इंग्लिश कॉमन लॉ को देखते हैं, उसमें यह था कि बेवा को खावंद की जायदाद में 1/3 दिया जाता था, मगर जायदाद बेचने की उसको इजाजत नहीं होती थी। वो जायदाद सिर्फ रख सकती थी मगर उसको बेच नहीं सकती थी। अब इसी तरीके से उसके बाद डिक्लाइन ऑफ डावर का दौर आया। डिक्लाइन ऑफ 19वीं सदी में डावर को डिक्लाइन कर दिया गया। 19वीं सदी में बहुत से इलाकों में इस चीज को खत्म कर दिया गया, डावर को खत्म कर दिया गया। जो चीज दी जाती थी खत्म करके जदीद जो है इनहेरिटेंस लॉज जो है और इसके अलावा मियां बीवी की जॉइंट प्रॉपर्टी का कानून और बेवा के हकूक आ गए। और यूनाइटेड किंगडम में भी जो ये डावर एक्ट था 1833 वाला, वो भी उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। अगर हम मुस्लिम कंसेप्ट की बात करते हैं, बहुत पहले जो था ये इस तरह के डावर कंसेप्ट 3 तरह का हुआ करता था, रिवाज हुआ करता था। हम इस्लामिक लॉ को अगर हम देखते थे, एक श्रृंगार, दूसरा होता था बीना और तीसरा बेला होता था। अब श्रृंगार जो था इसमें ऐसा होता था, दुल्हा का वालिद जो है अपनी दूसरी दुल्हा का जो वालिद अपनी दूसरी लड़की की शादी जो था वो उसके बदले में कर लेता था। यानी एक तरफ लड़की लेते थे, उसके बदले में लड़की को देते थे। इसको श्रृंगार ये एक रस्म कहते थे। उसके बाद एक दूसरी बीना रस्म हुई। बीना रस्म में यह होता था, खामन जिससे चाहता था, वो जिस लड़की से वो ख्वाहिश करता था उससे उसको शादी हो जाती थी, मगर वो अपने साथ बीवी को उसको ले जाने की इजाजत नहीं थी। बीवी को गिफ्ट कहा जाता था और उसके बदले में उसको सादिक दिया जाता था, एक किस्म का पैसे दिए जाते थे। अब तीसरी जो चीज थी वो बेला। बेला जो थी, बेला में ऐसा होता था कि खामन को दुल्हन के वालिदैन को डावर जो थी वो देनी होती। दुल्हा जो होता था वो दुल्हन के वालिदैन को कुछ रकम देता था, कुछ डावर देता था, हक महर दिया करता था। और इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये दौर है तो ये सारी चीजें खत्म कर देगी, खत्म हो गई थी। पुराने तर्ज तरीके जो भी थे वो सारे खत्म हुए और निकाह का एक कंसेप्ट जो है वो मार्ज वजूद में आया और उसके लिए हक महर मुकर्रर की गई। और इसी तरह एक रिवायत में है कि आपने अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा
کو بھی آپ نے 500 درہم اس کا بھی حق مہر دیا. تو یہ ایک اسلام ایک کنسپٹ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا, جس کے تحت دلہن کو جو ہے دلہا جو ہے شادی کے بعد اس کی عزت اور تکریم کے لیے جو یہ ڈاور ہے تو اس کی عزت اور تکریم کے لیے اس کو پے کیا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر. اس کے ساتھ اجازت کا پھر ملیں گے. اللہ حافظ.